आज की वीडियो में मैं आपको बेबी झबले की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। आप इस वीडियो को देखकर बड़ी ही आसानी से अपने घर पे बेबी झबला बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेबी झबला बनाने के लिए मैंने ये आधे मीटर कपड़ा लिया है और इसे मैंने डबल में फोल्ड कर दिया है और जो इस कपड़े की बंद साइड है वो आपको अपनी तरफ को रखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर आधा इंच लेके और सीधा निशान लगा देना है। फिर आपको ऊपर यहाँ पे इंच टेप को रखना है और यहाँ पे आपको शोल्डर के निशान लगाने हैं। तो आपको जो इसका शोल्डर रखना है वो आपको 4.5 इंची का रखना है। तो आपको यहाँ पे 4.5 इंची पे टिक करना है। फिर आपको इस निशान के नीचे इंच टेप को रखना है और यहाँ पे आपको आर्म होल के लिए 4 इंची पे निशान लगाना है सीधा। फिर आपको इस निशान के नीचे इंच टेप को रखना है और यहाँ पे आपको अपने बच्चे की चेस्ट का चौथा हिस्सा रखना है। तो मैं जिसके लिए ये झबला बना रही हूँ उसकी चेस्ट है 24 का अगर हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 6। तो मैं यहाँ पे 6 रखूंगी और 1 इंची आपको सिलाई के लिए मार्जिन लेना है। फिर इस तरह से इंची टेप को रखना है और इस निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। आपको जितनी भी इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो आपको यहाँ पे लेनी है। तो मुझे जो इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 14 इंच की चाहिए। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे टिक करूँगी। फिर आपको इस निशान को सीधा कर देना है। फिर आपको उसके अंदर सिलाई के लिए मार्जिन लेना है। तो आपको यहाँ पे नीचे इस तरह से 1.5 इंच नापना है और आपको इस निशान को सीधा कर देना है। जितना आपने ऊपर लिया है उतना ही आपको यहाँ पे नीचे लेना है और आपको इस तरह से इस निशान को सीधा कर देना है। फिर ये जो इसके आर्म होल हैं आपको इसकी गोलाई करनी है। तो आपको इसकी गोलाई करने के लिए यहाँ से आपको 1 इंची नापना है इंची टेप से और इस तरह से आपको इसकी गोलाई कर देनी है। फिर ये जो बंद साइड है यहाँ पे आपको इसके गले के निशान लगाने हैं। तो आपको जो इस गले की चौड़ाई रखनी है वो आपको 2 इंच रखनी है और जो आपको इस गले की लंबाई रखनी है वो आपको 1 इंच रखनी है। और इस तरह से आपको एक चौकोर बॉक्स बना देना है। फिर आपको यहाँ पे आधे इंच के करीब लेना है और आपको इसकी गोलाई कर देनी है। फिर ये जो इसके आर्म होल हैं यहाँ पे आपको आधे इंच पे निशान लगाना है और ये जो गला है यहाँ पे आपको बिल्कुल मिला देना है। यहाँ से आपको नहीं लेना, सिर्फ आर्म होल की तरफ से आपको आधा इंच लेना है और फिर इस तरह से इस निशान को मिला देना है। फिर इस निशान को आपको मार्जिन वाले निशान से मिला देना है दोनों को इस तरह से और फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। फिर ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे आपको बिल्कुल इकसार करके डबल में फोल्ड कर देना है। फिर आपको दूसरा वाला जो पार्ट है जिसकी हमने कटिंग करी थी वो आपको बिल्कुल इकसार करके इसके ऊपर रख देना है। आपको जो इन दोनों पार्टों की कटिंग करनी है वो आपको बिल्कुल सेम करनी है। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है आगे वाला वो आपको बंद साइड जो है यहाँ से आधे इंच एक्स्ट्रा रखना है। आप देख सकते हैं मैंने ये बंद साइड की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसी तरह से आपको रखना है। फिर आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमारे बेबी झबले के दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इसके अंदर से एक पार्ट निकाल के अलग रख देना है और आपको उस पार्ट को लेना है जो हमने बंद साइड की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था। फिर आपको यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंची लेना है और आपको उसके गले की जो लंबाई है वो आपको 1.5 इंची बढ़ा देनी है। फिर आपको इसे बीच में से अलग कर देना है। फिर आपको दोनों पार्टों को बिल्कुल इकसार करके रखना है और ये जो खुली साइड है यहाँ से आपको आधे इंच लेना है और इस तरह से आपको उसकी गोलाई कर देनी है।
मैंने ये पट्टी कट करी है। आप किसी भी कलर की पट्टी कट कर सकते हैं जिस कलर की पाइपिंग आप इस झबले के ऊपर लगाना चाहते हो। और जो मैंने इस पट्टी की चौड़ाई रखी है वो मैंने 1.5 इंच रखी है और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं आपको एक बार ये पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ कि आपको ये किस तरीके से लगानी है। ये जो इसका गला है यहाँ पे आपको इस तरह से इसे रखना है। ये हमारी पट्टी की सीधी साइड है और इसके अंदर आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। पहले आपको दोनों गलों के ऊपर ये लगानी है, फिर आपको यहाँ पे लगानी है नीचे। मैंने इसके अंदर ये पट्टी लगा दी है। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको कट कर देना है। तो आप जितनी चौड़ी पट्टी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। बाकी की जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे आपको पीछे की तरफ को पलट देना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके गले पे तो पाइपिंग लगा दी है। फिर आपको ये जो खुली साइड है यहाँ भी आपको इसके अंदर पाइपिंग लगानी है। तो आपको पाइपिंग वाले कपड़े को लेना है और इसे आपको पीछे की तरफ को आधे इंच के करीब कपड़ा फोल्ड कर देना है और आपको इसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है और आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको कट कर देना है और इस कपड़े को भी आपको इसी तरह से पीछे की तरफ को पलटना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो हमने इसके गले में और ये जो खुली साइड है यहाँ पे इसके अंदर पाइपिंग लगा दी है। फिर आपको इसके अंदर नीचे भी इसी तरह से पाइपिंग लगानी है। यहाँ भी आपको पहले इस पाइपिंग को आधे इंच के करीब फोल्ड कर देना है और इस तरह से आपको इसके ऊपर रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे आपको कट कर देना है और इसे आपको पीछे की तरफ को पलट देना है और इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इसके अंदर पाइपिंग लगा दी है। आप देख सकते हैं ये मैंने गले पे लगाई है और ये खुली साइड और ये नीचे। इसी तरह से जो झबले का आगे वाला पार्ट है इसके अंदर भी मैंने पाइपिंग लगा दी है तीनों तरफ। ये जो हमारे झबले का पीछे वाला पार्ट है इसके अंदर मैंने गले पे और नीचे पाइपिंग लगा दी है। फिर आपको इन्हें इस तरह से रखना है बिल्कुल एक स्टार करके। फिर आपको उसके शोल्डर आपस में अटैच कर देने हैं। मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। आपको उसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके शोल्डर आपस में अटैच कर दिए हैं। फिर ये जो इसके आर्म होल हैं इसके अंदर भी आपको इसी तरह से पाइपिंग लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका आर्म होल है इसके अंदर मैंने ये पाइपिंग लगा दी है और इसी तरह से ये जो दूसरा वाला आर्म होल है इसके अंदर भी मैंने पाइपिंग लगा दी है। इसी तरह से आपको लगा देनी है। फिर आपको उसकी फिटिंग करनी है। तो आपको उसकी फिटिंग करने के लिए जितना भी आपने कटिंग के वक्त इसके अंदर मार्जिन लिया था आपको वो मार्जिन निकाल देना है दोनों तरफ। तो मैंने इसकी कटिंग करते वक्त 1 इंच का मार्जिन लिया था तो मैं पहले 1 इंच का मार्जिन निकाल दूंगी दोनों तरफ। इसी तरह से आपको निकाल देना है आपने जितना भी मार्जिन लिया हो। फिर आपको इन निशानों पे इसके अंदर सिलाई लगा देनी है।
मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है और हमारा बेबी झबला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। मैंने इसे सीधा कर लिया है और हमारा बेबी झबला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर बटन लगा सकते हैं और अगर आप इसके अंदर बटन नहीं लगाना चाहते तो आप इसके अंदर हुक भी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।